हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लव पीस एंड जॉय। सो रिसेंटली बहुत सारी डीएफ्स ने मुझे पूछा है कि हमें बार बार रिपीटेडली जर्नी पे अपना ही नाम क्यों दिखता है। ठीक है, मुझे बहुत सारे कमेंट्स भी आए हैं, मुझे बहुत ज़्यादा पर्सनल मैसेज भी आए हैं। तो शायद ये कुछ कलेक्टिव एनर्जी भी है, कुछ डिवाइन फेमिनिन्स हैं, बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन्स एक पर्टिकुलर एनर्जी में हैं, इसलिए सबको ये नंबर दिख रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अगर ऐसा होता है तो इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, तो आप सभी ने देखा होगा, कहीं पे वीडियोस देखे होंगे कि जब आपको डीएम का नाम बार बार दिख रहा होता है तो डीएम की अवेकनिंग स्टार्ट हो रही है। मतलब हम ऐसा बोलते हैं डीएम की अवेकनिंग स्टार्ट हो रही है, ये डीएम की ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो सिमिलरली जब आपको अपना नाम दिखता है तो ये भी आपके एक सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन वाले पीरियड को बताता है। ठीक है, दो हमारी अवेकनिंग तो बहुत पहले से ही शुरू हो जाती है, सेपरेशन के बाद ही। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे इंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड आते हैं हमारी लाइफ में जहाँ हमारी अवेकनिंग बहुत पीक पे होती है, जहाँ हम एक बहुत ही इंटेंस लेसन को लर्न कर रहे होते हैं। ठीक है, एक सोल लेसन को सीख रहे होते हैं, कुछ पुराने पैटर्न्स को लेट गो कर रहे होते हैं, तब हमें ये नाम दिखता है। ठीक है, तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देती हूँ कि कब कब आपको ये अपना नाम दिख सकता है। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला कि अगर आपकी अवेकनिंग हो रही है तो ये नाम आपको दिखेगा। ठीक है, आपको अपना ही नाम दिखेगा। तो अवेकनिंग का मतलब है अपने ट्रू सेल्फ में आना। ठीक है, यानी कि सपने से बाहर आना, या हम कह सकते हैं अपने ओल्ड सेल्फ को पीछे छोड़ना। ठीक है, तो आपका ओल्ड सेल्फ क्या है, जिसमें अनवर्दीनेस है, जो बहुत ऑब्सेस्ड है, बहुत अटैच्ड है, जो समबडी हु डज नॉट लव हर सेल्फ। ठीक है, तो हमारे बहुत सारे ऐसे ओल्ड सेल्फ है जहाँ कोई बाउंड्रीज नहीं है। तो धीरे धीरे जब हम उस ओल्ड सेल्फ को छोड़ने लग जाते हैं, उसे हम कहते हैं कि हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होने लग जाता है, हम अपने ट्रू सेल्फ में आने लग जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक सिचुएशन ऐसी हो सकती है, स्पेसिफिकली अगर प्रेजेंट की सिचुएशन बताऊं, बहुत सारी जो डीएफ्स हैं वो कोडिपेंडेंसी से बाहर आ रही हैं, कोडिपेंडेंसी का लेसन सीख रही हैं। बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन्स अभी मुझे बोलती है कि अब मैं बहुत बैलेंस हूँ, मुझे उससे अभी बिल्कुल अटैचमेंट फील नहीं होता। ठीक है, तो ये आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन वाला पीरियड चल रहा है। ठीक है, आपको ये नेम दिख सकता है अपना बार बार जब आपका एक डीपर सेपरेशन चल रहा हो अपने ट्विन फ्लेम के साथ, और आप सीख रहे हो कि कैसे कोडिपेंडेंसी से बाहर आना है, कैसे खुद में ही होल और कंप्लीट हमें फील करना है। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल जहाँ पे आपको अपना नाम दिख सकता है। ठीक है, सेकेंड अगर हम बात करें, आप बाउंड्रीज सेट करना सीख रहे हो। ओके, आप कोई अपनी कार्मिक साइकिल की एंडिंग कर रहे हो, यानी कि आपकी लाइफ से कुछ कार्मिक्स जा रहे हैं या कुछ कार्मिक पैटर्न्स जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हम अपनी फैमिलीज़ की बात करें तो ऐसा नहीं है कि हम अपनी फैमिलीज़ को बस छोड़ देते हैं, बट कुछ ऐसे पैटर्न्स होते हैं, उनके साथ उनका एंड हो रहा होता है। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ हो रहा होता है आपकी लाइफ में तो भी आपको अपना नाम दिखता है। ओके, देन आपका जब इनर यूनियन का प्रोसेस स्टार्ट होता है तब आपको अपना नाम दिखता है, या जब आपका इनर यूनियन बहुत एक होता है ना, बहुत ही इंटेंस हो रहा होता है, बहुत डीपली यू आर कनेक्टिंग टू योर सेल्फ, मतलब आप खुद में ही लॉस्ट रहते हो, बस अपना काम करना है, अपना पैशन, अपना सोल पर्पस। तो इसे हम कहते हैं कि हमारा इनर यूनियन और डीपर हो रहा है। ठीक है, यू आर कनेक्टिंग विद योर सेल्फ ऑन अ वेरी डीपर लेवल। तो जब हमारा इनर यूनियन भी बहुत ही एक डीपर लेवल पे हो रहा होता है, या ऐसी कोई सिचुएशन होती है लाइफ में जब हम खुद को चूज कर रहे होते हैं पूरी तरीके से, है ना, क्योंकि पूरी जर्नी पे यूजुअली डिवाइन फेमिनिन ओवर गिवर होती है, वो खुद को अबैंडन करती है। तो जब हम खुद को चूज करने लग जाते हैं, इट इज़ लाइक वन ऑफ अ एग्जाम्पल ऑफ इनर यूनियन। हम खुद को जब चूज करते हैं, उसको भी हम कह सकते हैं कि हम अपने से जुड़ रहे हैं, खुद की नीड्स को फुलफिल कर रहे हैं। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो भी आपको अपना नेम दिखता है। ठीक है, तो यानी कोई सोल लेसन आप सीख रहे हो, इंटेंस अवेकनिंग पीरियड से गो थ्रू कर रहे हो, अकेले रह रहे हो, आपके कनेक्शन
पे आप डिपेंडेंट नहीं हो, जब आप कार्मिक्स को रिलीज़ कर रहे हो तब ये नेम दिखेगा, जब आप अपने इनर यूनियन को अचीव करोगे तब ये दिखेगा, ठीक है? तो जब मैं इनर यूनियन की बात करती हूँ, तो बहुत जल्दी डिवाइन फेमिनिन्स ये समझ लेते हैं कि बस हमारा इनर यूनियन हो गया। इनर यूनियन एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, जहाँ पे हम हर एक स्टेज पे अपने इनर यूनियन को और स्ट्रॉन्ग करते जाते हैं, ठीक है? तो इनर यूनियन कोई ऐसा प्रोसेस नहीं कि बस आज हो गया और मेरा पूरा इनर यूनियन हो गया, मेरी पूरी जर्नी कंप्लीट हो गई। इट इज़ अ वेरी लाइफ, वी कैन से इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, ठीक है? बहुत छोटे-छोटे ऐसे हमारे पैटर्न्स होते हैं जहाँ पे हम खुद को अबैंडन कर देते हैं इवन आफ्टर योर फिज़िकल यूनियन, ठीक है? तो इनर यूनियन हमेशा स्ट्रॉन्ग होता जाता है और डीप होता जाता है, ओके? तो जब ऐसा कुछ होता है, हम नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं अपने इनर यूनियन के, तब हमें ये नेम दिख सकता है, ठीक है? देन अगर आपका डिवाइन से यूनियन हो रहा है, डिवाइन के साथ, भगवान के साथ आप बहुत कनेक्टेड हो रहे हो, इस टाइम आप अपने ट्रू सेल्फ में आने लग जाते हो। यानी कि क्योंकि अगर हम एक सोल की बात करें तो सोल सिर्फ भगवान का प्यार चाहती है और कुछ नहीं चाहती। तो जब हम सिर्फ भगवान को चाहते हैं ना, दैट मीन्स वो हमारा एक ट्रू फॉर्म, हमारे 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 अंदर जो सच में जो हम है वो बाहर आने लग जाता है, ठीक है? तो इस टाइम आपको अपना नेम दिख सकता है, ठीक है? देन आपको ये नेम आपका दिख सकता है जब आपका डिवाइन यूनियन भी अचीव हो चुका है और आप बहुत अच्छे से अपना सोल पर्पस कर रहे हो। दैट मीन्स आप वो कर रहे हो जिसके लिए आप पैदा हुए हो, जिसके लिए आपको ये जर्नी मिली है, जिसके लिए आपने मतलब इस लाइफ में बर्थ लिया है, ठीक है? तो जब हम वो काम करते हैं जो हमें यू नो हमारी सोल के कॉन्ट्रैक्ट को फुलफ़िल करता है, जो हम सोच के आए हैं कि ये हमारा मिशन होगा इस लाइफ़ में, ये पर्पस होगा, तब भी हमें अपना नाम दिखता है। यानी कि हम अब सारे सोल कॉन्ट्रैक्ट को फुलफ़िल कर रहे हैं, अपने सोल मिशन को फुलफ़िल कर रहे हैं, ओके? तो ये कुछ एग्ज़ाम्पल्स हो सकते हैं जहाँ पे आपको अपना नाम दिख रहा हो। अब आपको ये देखना है आप किस स्टेज पे हो, ओके? दूसरी चीज़, अगर मैं आपको ये बोल रही हूँ कि ये बताता है सोल पर्पस कर रहे हैं, ये बताता है यूनियन हो रहा है, ठीक है? तो हमें कभी भी साइंस को एक गाइडेंस की तरह देखना चाहिए, ना कि सिर्फ एक वैलिडेशन की तरह, ठीक है? तो गाइडेंस का मतलब क्या हुआ कि आपको बाउंड्रीज सेट करनी, लेट्स से, ठीक है? आप करना शुरू कर रहे हो, डेफिनेटली आपको नाम आपका दिखेगा, ठीक है? बट हमारी कोशिश हमेशा ये होनी चाहिए उस लेसन को हम बहुत अच्छे से देखें और रिफ्लेक्ट करें और सीखने की कोशिश करें, देखें कहाँ-कहाँ और बाउंड्रीज सेट हो सकती है, ठीक है? तो ये मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो हमेशा साइंस को, सिंक्रोनिसिटीज़ को आप गाइडेंस की तरह देखो, वैलिडेट भी करती हैं वो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपना इनर वर्क छोड़ दें या हम बहुत जल्दी ईगो में आ जाए कि अरे मेरा तो इतना काम हो गया, मैंने तो ये पैटर्न रिलीज़ कर दिया, ऐसा नहीं। इन सबको साइंस की तरह देखो और अच्छे से करने की कोशिश करो, सोल पर्पस को और अच्छे से कोशिश करने की कोशिश करो, डिवाइन से और कनेक्ट होने की कोशिश करो, ओके? सो आई होप this video will help you understanding why are you seeing your name everywhere, ठीक है? And also will help you and guide you on your journey. So thank you for watching. I'll see you in the next video.